Last time in the class, we were conversing some basics. We have talked about the sequences. We have talked about the format, that Yes. how does format work, why is it important, and we have talked about that what does it contain, what does it include, and all these things. And just we are going to go ahead and go further about that. Okay. And so first of all, in the previous class I told some things, and I discussed, I tried to make you explain, I tried to make you understand that there's a sequence and there are some things which you can't forget. So I just told you that there's an answer format which is doer, time word, and action. In the previous class we understood that there is a sequence. If you want to give the right answer, so there is an answer sequence which is doer, टाइम वर्ड एक्शन. अगर आप सही आंसर देना चाहते हैं तो सीक्वेंस नहीं बोलना है, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन. मैंने कहा था फिर नेगेटिव आंसर का सीक्वेंस होता है डूअर, टाइम वर्ड, Time, नॉट not, and एक्शन. action. एंड देन वी हैव दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं. एक तो सिंपल क्वेश्चन, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन, एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, टाइम वर्ड, डूअर, एंड एक्शन. सो हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं. हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता है एक तो, और एक होता है हमारे पास इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन जिसपे इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन जानते हैं, बताते हैं. मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लेन भी किया है. आई होप एवरीबडी हैज पेड अटेंशन. ओके. एंड आज हम लोग पहला रूल लेंगे. वी विल टेक फर्स्ट रूल और अपन थोड़ा बात करेंगे. काफी बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है, और क्लास लेकर और जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेके मुझे इतना समझ में आया है कि इंग्लिश में इंग्लिश में कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं जो जो जुबान पे चढ़े हुए होते हैं. ओके. इंग्लिश में कुछ ऐसे रूल हैं. क्या होता है कि इंग्लिश में हम लोग पहले गलती करते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं कि हमें बोलना क्या है. मतलब जब कोई क्वेश्चन होता है, जब कॉन्वर्सेशन होता है और हम लोग बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे होते हैं, तो हम लोग कुछ बोल देते हैं और फिर सोचते हैं कि यार मुझे बोलना क्या है. Yes, sir, it happened with me because I know the correct sentence, पर when I start like it, मतलब मुंह से कुछ भी निकलता है, ये या प्रॉब्लम है. हाँ. या दैट्स द थिंग है ना. मीन्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टंग just doesn't go together. हम्म. Just mind, in mind we just keep thinking, in mind the things are clear, in mind we have understood the things, but when the time comes for giving the हम्म. answer, for speaking, so just we make mistakes, and that thing, हम्म. that is something which happens. हम्म. अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक बेसिक लेवल की बात करें तो क्या होता है कि सबसे पहले तो अपन, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं आप लोग को, जो मैंने कल भी प्रीवियस क्लास में बताया था. टाइम वर्ड एंड टाइम वर्ड. तो प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि टाइम वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. टाइम वर्ड बहुत जरूरी वर्ड होता है. टाइम वर्ड ही आपको सेंटेंस का मीनिंग समझाता है. टाइम वर्ड से ही आपको समझ में आता है कि आखिर किस चीज की बात हो रही है. और इंग्लिश ग्रामर में इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट टाइम वर्ड टेल्स यू टू थिंग्स. आपको टाइम वर्ड दो चीजें बताता है. एक, कि किस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और एक, कि काम का स्टेटस ऑफ द वर्क क्या है. टाइम वर्ड से हम लोग बताते हैं कि किस समय की बात हो रही, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एंड काम का स्टेटस ऑफ द वर्क क्या है. आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. रूल है हमारा एस एम आर, वर्क इज गोइंग ऑन. ओके. आज अपन डिस्कस कर लेते हैं जो पहला रूल. मतलब कल के इंट्रोडक्शन के बाद, जो हमने इंट्रोडक्शन हुआ, हमारा सीक्वेंस हमने पढ़ा, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले रूल की. और वो रूल है इज एम आर, वर्क इज गोइंग ऑन. ये ऐसा रूल है, ये इंग्लिश का वो रूल है
आपने बचपन में लाइक स्कूल में आपने देखा होगा, हमें टीचर बताता है कि जिस जिस वाक्य के अंत में रहा है रही आता है वहां इजे मार आएंजे लगा, तो ये वही वाला रूल है। लेकिन उस तरीके से नहीं समझेंगे, विल ट्राई टू कीप द थिंग्स प्रैक्टिकल, चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल रखेंगे ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो और दिखाना हो। तो ये रूल है हमारा, इजे मार है। और पहली बात है ना, किसी भी टाइम वर्ड की पहली कंडीशन क्या होती है? कुछ भी, अगर कोई भी वर्ड टाइम वर्ड है, जैसे इसे मार, वॉज वर, ये कोई भी टाइम वर्ड है, तो टाइम वर्ड के साथ जो पहली कंडीशन आती है कि उसके साथ आपने एक्शन की सही फॉर्म लगाई या नहीं। मान लो आपको कहना है कि सर, आपको कहना है कि सर मैं कल आऊंगा, आपको कहना है कि सर मैं कल आऊंगा, कल अमेरिकन आऊंगा, और आपने कह दिया आई एम कम टू अमेरिकन। ओके, मान लो गलती हो गई और आपको कहना था कि कल मैं अमेरिकन आऊंगा, टुमारो, कल में, और आपने कह दिया आई एम कम टू अमेरिकन टुमारो। तो पता है पहली पहली गलती क्या हुई आपकी? आपकी ये गलती तो है ही कि आपको विल लगाना था वहां पे, है ना। आपको कहना था कि आई विल कम टू अमेरिकन टुमारो, लेकिन हम वो गलती बाद में बताएंगे। हम आपको पहले बताएंगे कि एक बात बताओ, इजे मार, क्या आपने इजे मार के साथ एक्शन की सही फॉर्म ला के दी? क्या आपने इजे मार के साथ एक्शन की सही, क्योंकि जो टाइम वर्ड होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो मेन मेन वर्ब में एक्शन में चेंजेस करता है, और जो भी टाइम वर्ड के साथ फिक्स चेंजेस होते हैं वो आपको करने हैं। तो ये है पहली मिस्टेक, दैट्स रॉन्ग। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि गलत लिख दिया, है ना, इट्स रॉन्ग। तो पहली है ना, तो मैं पहली कंडीशन बता दूं, इजेमार की पहली कंडीशन ये है कि डूअर इजेमार, ओके, हम्म। एंड एक्शन आईएनजी। आईएनजी, हाँ। ध्यान रहे, इजेमार आया इसीलिए आईएनजी हुआ। हम्म। आईएनजी हुआ इसका कुछ मीनिंग नहीं है ना। आप, हम लोग इस रूल को ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे, आपको ऐसे कंसीडर नहीं करना है कि आईएनजी का मीनिंग होता है काम कर रहा हूं, आईएनजी का कुछ मीनिंग नहीं होता है ना। आपको ऐसे नहीं समझना है कि आईएनजी का मीनिंग होता है मैं काम कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा गोइंग, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि गोइंग में जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। गोइंग के पहले आप कुछ लाइए, मुझे टाइमर लाइए, तब मैं मीनिंग समझूंगा। तो पहला सेंस है हमारा, इजे मार के साथ हमेशा एक्शन की आईएनजी ही आनी चाहिए बच्चे। अब हमें पता होता है, लेकिन बहुत बार एक्शन की फर्स्ट फॉर्म निकल जाता है, पता तो होता है हमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हमें कुछ कहना होता है, अपना ओपिनियन रखना होता है, तो बच्चा बोलता है सर, आई एम सर, सर मैं कल गांव गया था सर, आई एम गो टू विलेज, है ना, आई एम गो टू विलेज यस्टरडे। सर मैं ना कल विलेज गया था, आई एम गो टू विलेज यस्टरडे। तो पहली बात, अपन बाद में बात करेंगे कि इंग्लिश क्या होगी। पहली बात कि आप इजे मार लाएंगे तो हमें चाहिए एक्शन की आईएनजी, फिर अपन बात करेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। आई एम गो नहीं होना चाहिए, आई एम गोइंग। अब नाउ मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, आराम से बेसिक बेसिक क्वेश्चन, और आप बताना कि कौन सा सही है। तो बताइए, आई एम गो सही होगा या आई एम गोइंग? ओनली बेसिक बेसिक आंसर है ना, आई एम गो सही होगा। अपन आगे स्टेटस ऑफ द वर्क की बात करेंगे, लेकिन पहले में मुझे यही पसंद है, पहले तो मैं यही समझाता हूं कि जो भी टाइम वर्ड है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आप उसके साथ एक्शन की सही फॉर्म दीजिए। ओके, लेकिन ओके। ओके। सो बताइए, आप लोग बताओ, आई एम गो सही होगा या आई एम गोइंग? सीमा मैम, आई विच एम वन? गोइंग, आई एम अंजलि मैम। because time word is I am, and always I am like a ing form. Continue. Hmm. Anjali ma'am, really sorry Yeah, for that. I'm Like going. we needed to talk. Okay, but really the time तो schedule is वर्क very भेजना था ना। hectic and all these things. I Sorry, really need sorry. to take some यहीं time. पर ही। Actually, just okay, but we'll discuss it. So Anjali ma'am, please tell me which is correct. I am go or I am going. I'm going. Brijesh sir, which is correct? I'm going. Arya, which one is? I'm going. Okay. Aditya sir, which one is correct? I am go or I am going? I am going. Vikas sir, which one is correct? I am go or I am going? Open the mic. Mic is mute right now. Your voice is not coming. Open it.
यस, नाउ से I am going. करेक्ट है ना। अब बताओ, आई एम कम सही होगा या आई एम कमिंग? सीमा मैम प्लीज टर्न ऑन द माइक। कट कट कर दो। आई एम कमिंग। अंजलि मैम, Yeah, I'm coming. ब्रजेश सर, I'm coming. आर्या मैम, I'm coming. विकास सर, I am coming. आदित्य सर, I am coming. सीमा मैम, आई एम ईट सही होगा या आई एम ईटिंग? सीमा मैम। दीदी मेरी मीटिंग चल रही, इतना बोल के बाहर आ जाओ। आई एम ईटिंग। अंजलि मैम, I'm eating. ओके। ब्रजेश सर, I'm eating. ओके। आर्या मैम, I'm eating. ओके। विकास सर, I am eating. आदित्य सर, ओके। सो इतनी चीजें है ना। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग है ना, पहली चीजें आई होप है ना। द फर्स्ट थिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट इजेमार आया। इजेमार अगर टाइम वर्ड एज अ टाइम वर्ड आपने यूज किया, सो इजेमार के साथ आपको यूज करना है एक्शन आई एंड जी। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। ये रही पहली चीज। इजेमार आया तो इजेमार के साथ मुझे चाहिए एक्शन क्या जी। अब आते हैं दूसरी चीज। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इजेमार बोलने की कंडीशन क्या होती है। देखिए, रिटन भाषा अलग होती है, लिखने की भाषा अलग होती है, और स्पोकन थोड़ा अलग काम करता है। एंड हम लोगों के साथ क्या है, हम लोगों ने स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ी है वो सब्जेक्टिव बेस्ड इंग्लिश पढ़ी है। हम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स याद किए हैं कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, स्कूल्स में, और याद किए हैं, रटे हैं, हमने रटा है और पास हो गए हैं। वंडर ऑफ साइंस, ऑल दिस थिंग्स। तो ये क्या हो गया, रटने से क्या हो गया, हमने जो क्वेश्चंस के आंसर रटे, जो लिखे, हमने पास हुए। इससे हम पास तो हो गए, लेकिन इससे हम काम का सिचुएशन समझ नहीं पाए। हम ये नहीं समझ पाए कि आखिर जो रूल है वो किस सिचुएशन में बोलना है। मीन्स हम लोग पास हो गए, हर बच्चा पास हो गया इंग्लिश में, है ना। मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती वो सब इंग्लिश में पास ही है, कोई फेल नहीं हुआ है बेसिकली। बहुत कम ही बच्चे फेल हुए हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या हुई कि इंग्लिश में हम पास तो हो गए, लेकिन हम लोग पास हुए कौन सा, हमने रटा, हमने क्वेश्चन को बहुत रटा, बार बार रटा, हमने लिख दिया, पास हो गए। लेकिन फिलहाल, भेज दिया तो बात खत्म ना, मैसेज क्यों कर रही हो? है ना, फिलहाल राइट नाउ, अभी आपको जो रूल है वो सिचुएशन, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो रूल है वो किस सिचुएशन में बोलना है। और मैं आज बात कर रहा हूं इजेमार की सिचुएशन की, द सिचुएशन ऑफ इजेमार। देखिए, इजेमार का सिचुएशन कहता है, देखिए कंडीशन, व्हाट्स द कंडीशन ऑफ इजेमार, व्हाट्स द कंडीशन ऑफ इजेमार। तो पहली चीज मैंने बताया, इजेमार के साथ आई जानी चाहिए। दूसरी चीज, जब जब डूअर के, है ना, जब डूअर के काम करने का समय, है ना, जब काम को करने का समय और बताने का समय सेम होता है तभी इजेमार बोलता है, अदरवाइज नहीं बोलेगा, है ना। जब अगर डूअर के बताने का समय और डूअर के मतलब काम को करने का समय और बताने का समय सेम हो तभी इजेमार बोलेगा। आपको ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें स्मार्ट नहीं बनना, बनने दो जो लोग स्मार्ट बन रहे हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम लोग ट्रांसलेशन कर देते हैं लेकिन बोलता नहीं है। अब क्लास में क्या होता है, क्लास में बहुत बार होता है, हम बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चे ट्रांसलेट बड़े अच्छे से करते हैं कि सर मैं खाना खा रहा हूँ। बोलते हैं हाँ सर, हाँ सर, सर मुझे तो पता है, सर मुझे तो पता है, मैं खाना खा रहा हूँ सर, आई एम ईटिंग सर, आई एम ईटिंग फूड। ट्रांसलेशन बड़े अच्छे से हो जाता है। लेकिन यही बात अगर कोई जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में या बाहर कहीं बैठ के खा रहे होंगे प्रोफेशनल लोग, और वहीं बात कर रहे होंगे, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा है और कुछ खा रहा है, अरे सर आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट आर यू ईटिंग समथिंग, तब नहीं बोलेगा। मैं जब सिचुएशन आएगी आपके पास तब नहीं बोलता, ट्रांसलेशन हो जाता है। इसीलिए ध्यान रहे, इजेमार की यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट। अगर आप काम नहीं करें तो मत कहिए। और मैंने क्या बताया,
इजेमार का मीनिंग है कि काम को करने का समय और बताने का समय सेम हो तभी आप बोलिए, अदरवाइज मत बोलिएगा। जैसे है ना, इजेमार का मीनिंग काम को करने के समय बताने का समय सेम हो तभी बोलना। अभी मैं, देखो, मैं अपने साइड से अभी मैं एक काम कर रहा हूं और करते करते बता रहा हूं आई एम यूजिंग लैपटॉप, क्योंकि काम हो रहा है मेरे साइड से और काम हो रहा है मतलब काम को करने का समय बताने का समय सेम है, तो मैं कह सकता हूं आई एम यूजिंग लैपटॉप। सीमा मैम, क्या आप कह सकती हैं कि आर यू यूजिंग लैपटॉप? सीमा मैम, प्लीज ओपन द माइक। यस। Yes, I am using laptop. ओके। ओके, यू आर टेकिंग द क्लास ऑन लैपटॉप। Yes, yes. ओके आर्या, आर यू यूजिंग लैपटॉप? Like, yes, no, I am not using laptop. ओके। I am Uh, not using it. Huh. विकास सर, आर यू यूजिंग लैपटॉप? I am using mobile phone. ओके। बट विकास सर, मैंने आपसे पूछा लैपटॉप के बारे में, है ना, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या यूज कर रहे हैं, आपको लैपटॉप से ही। एक्चुअली क्या होता है कि हमसे जो क्वेश्चन किया जाता है आंसर उसी का दिया जाता है। तो मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि विकास सर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप मुझे बोलिए कि मैं पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट, दिस इज द एक्चुअल थिंग वी टॉक। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे ही क्यों जो आपसे पूछा ना गया हो, है ना। तो मैंने पूछा आर यू यूजिंग लैपटॉप, तो आप कहेंगे आई एम यूजिंग लैपटॉप या फिर आई एम नॉट यूजिंग लैपटॉप, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वर्क। प्लीज वंस अगेन, आर यू यूजिंग लैपटॉप? I am not using laptop. करेक्ट। आर्य मैम, आर यू यूजिंग लैपटॉप? ओके, आर्य हैज गिवन द आंसर। अंजलि मैम, आर यू यूजिंग लैपटॉप? I'm not using laptop. I'm using mobile. Okay. Anjali ma'am is looking sad, I guess. What happened, ma'am? Are you sad? No, nothing. Please keep But your smiling. Your smiling, sound, yeah, yes, smiling is because missing. every day when you take a class, so you cheer all of student. Hi everyone, how are you? I something was missing. Ah, yes. Seems like I'm she. just there to talk to Vikas sir. I'll talk to you later. Meanwhile, the class is going on. Okay, Okay. okay. Aditya sir, are you using laptop? I'm not using laptop. Riyaz sir, my sound is coming. Are you using laptop? Can you answer the question? ओके, ठीक है। सो द सिचुएशन, अब जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, है ना भाई, मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा इजेमार सही तभी होगा, देखिए इजेमार, इजेमार जो रूल है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यूज कर देते हैं, जितना ज्यादा यूज होता नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखो हम किस किस पर्सपेक्टिव से इंग्लिश सीख रहे हैं, हमें कोशिश करना है कि हम प्रेजेंटेशन की जो इंग्लिश हमारी हो रही है, प्रेजेंटेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, डिबेट और रोल प्ले। ओके, ओके। तो ध्यान रहे, अगर आप, तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, मैं किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रेजेंटेशन देने का तरीका बताया जाए, आपको ग्रुप डिस्कशन देने के रूल बताए जाए, डिबेट क्या होता है और रोल प्ले कैसे काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा, है ना। और जैसे अगर आप जैसे ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसके लिए, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं या जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं या जब आप डिबेट करते हैं, इन सारे जो एक्टिविटीज होती हैं मेनली आपकी जॉब के लिए, उसमें इजेमार यूज नहीं होता है। क्योंकि देखो इजेमार का क्या मीनिंग होता है, इजेमार, इजेमार का मीनिंग कि डूअर काम कर रहा है और करते करते बता रहा है। अब आप बताओ, प्रेजेंटेशन होता है या डिबेट होता है तो उसमें आपको फैक्ट्स बताने होते हैं कि भाई क्या चीज की जाती है ना। आप
जीडी या डिबेट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया जाता। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया ही नहीं जाता तो आप इजेमार कहाँ यूज करेंगे? और इजेमार तो उसी हालत में सही होना है जहां काम होते हुए दिख रहा है। अदरवाइज हम लोग पार्ट ऑफ लाइफ, जो प्रेजेंट सिंपल वाला रूल है जो आगे चल के डिस्कस करेंगे, वही यूज होता है, ध्यान रहे। प्रेजेंटेशन या जीडी या जैसे जैसे डिबेट या कॉन्वर्सेशन होता है तो ध्यान रहे, इजेमार जितना कम यूज हो उतना ही सही है। और इजेमार यूज होने की एक ही कंडीशन आप लोग रखें कि काम हो रहा हो और करते करते बताएं। अगर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप मत यूज कीजिए यूज, है ना, तब यू डोंट नीड टू यूज दैट टाइम। एंड रिमेंबर, ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर ग्रुप डिस्कशन, फॉर डिबेट। इफ यू कैन टॉक इन इंग्लिश, okay, if you think you can talk in English, suppose you can talk in English, and if you are not able to give presentation, you are not able to do GD, you are not able to do debate, you are not able to do role play, है ना? Suppose you are saying that sir, I can speak English, I have understood all of the rules, that's what you are saying. Okay, I have accepted what you are saying, I have understood now. But if you are saying that you can talk in English but you are not able to do the activities, you are not able to give presentation, अगर आप activities नहीं कर पाते हो तो you tell me what's the point of speaking English? जो मेन हमारी एक्टिविटी हुई वो तो आप कर ही नहीं पाते। प्रेजेंटेशन यू आर नॉट एबल टू डू, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, डिबेट नहीं हो पा रहा है, तो नाउ आप बताइए, why are we learning English? Why are we learning how to speak English? Why are we learning how to become a good communicator? Why are we learning these things? If a person is not able to do what is needed to be done, if you are not able to impress somebody by your communication, if you are not able to convince somebody, convincing है ना, हमें करना क्या है एट द एंड भाई? आपको क्या, आपको तो भाई किसी को लाइक अपनी कम्युनिकेशन से इंप्रेस करना है, वन और द अदर, है ना किसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, हमें गिवन टेकन का रूल होता है, अगर आपने पढ़ा हो गिवन टेकन का, जहां आपको सेल करना होता है। या तो आप अपनी सर्विस को सेल करते हैं या तो आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे दुकानदार, जो ग्रोसरीज की दुकान की शॉप्स होती हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर दुकानदार कुछ प्रोडक्ट सेल करता है, वो सेल करता है ना? और उसको पैसे मिलते हैं और उस तरीके से करता है ना। और और आधे, है ना, तो आधे लोग सर्विस, आधे लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, आधे लोग, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस सेल करता हूँ भाई, मैं अपनी सर्विस जो मैं कर सकता हूँ वो हेल्प करके देता हूँ, फिर वहां से पैसे आते हैं। और इन दोनों ही टर्म में आप जिस भी टर्म में जाएं, क्योंकि आपको सरवाइव करने के लिए दोनों में से किसी एक टर्म में जाने पड़ेगा। देख लो, सब यही करते हैं। ये आपके घर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, वो या तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या तो सर्विस सेल कर रहे हैं। अब नाउ सेलिंग है क्या? इफ सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ पीपल, if you are not able to talk, if you are not able to convince them, impress them, then how will you sell them? अगर आप कन्विंसिंग पावर नहीं है, अगर आप इंप्रेस नहीं कर सकते, टॉकिंग अच्छा नहीं है या कॉन्फिडेंस लूज है, तो आप कैसे करेंगे? लाइक एट द एंड तो आपको ही करना है। और लेकिन अगर आप इंग्लिश सिर्फ घर में बैठने के लिए सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ फिलहाल। नहीं, अगर आप कह रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे प्रेजेंटेशन सीखना ही नहीं है, जीडी सीखना ही नहीं है, डिबेट नहीं सीखना, स्पीच नहीं सीखना, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो, आप घर की इंग्लिश सीखो। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश को थोड़ा ऊपर लेवल पे सीखने की बात करते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको इंग्लिश बोलने आता है, ठीक है, लेकिन क्या आप प्रेजेंटेशन देने में, ग्रुप डिस्कशन में या डिबेट में मास्टर हैं? तब मजा आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जितने भी एक्टिविटीज होते हैं इसमें इजेमार का बहुत दूर दूर का नाता होता है। इजेमार कुछ खास यूज नहीं होती है ना, क्योंकि इन सब में आपको फैक्ट्स की बातें करनी होती हैं, है ना, कि फैक्ट्स क्या कहता है, डेटा क्या कहता है ना, न्यूज में क्या है, किसी ने क्या पब्लिश किया, ये सारी बातें होती हैं। आगे अपन चल के और इन चीजों की बात करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। ओके, रिमेंबर, ओके। और बोल नाउ व्हाट यू नीड टू डू नाउ, जब आप रूल सीखते हैं, सो प्लीज ऐसा सोच के ना, अब क्योंकि अब क्लासेस लेना आपने शुरू कर दिया, तो अब ऐसा पॉइंट नहीं आया कि अब कुछ भी बोलो, है ना। काफी बार ऐसा बोलने को मिलता है, स्टूडेंट्स बोलने को मिलता है कि इंग्लिश बोलो, कैसे भी बोलो, भाई पढ़ो, है ना, और सही बोलो। गलत सलत कितना बोलोगे, गलत सलत। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। क्या होता है कि बच्चा इतना ज्यादा
खड़ा बोलने लगता है कि वो आदत पड़ जाती है, एक्चुअली गलत बोलने की आदत पड़ जाती है। सो प्लीज ट्राई टू मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। रिमेंबर, है ना? तो अपना आज का मुद्दा है हमारा इजेमार। इजेमार मुझे तब तक नहीं, है ना, जो लोग क्लास ले, जो हैं, जो मेरी क्लास ले रहे हैं, इजेमार आप तब तक ना बोलें जब तक काम होता वो आपको दिख नहीं रहा है ना? मत बोलिए आप, ओके? तो मैंने कहा आई एम, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कह दूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पे सूट, क्योंकि क्योंकि टीचिंग, पढ़ाने का काम, मतलब काम को करने का समय और बताने का समय सेम है, तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग। मैं, और रिमेंबर आईएनजी आ गई, ओके? सीमा मैम, आर यू टीचिंग इंग्लिश? अनम्यूट योरसेल्फ। No, sir, I am not teaching English. विकास सर, आर यू टीचिंग इंग्लिश? I am teaching English. आप पढ़ा रहे हो क्या इंग्लिश? No, sir. तो आई एम नॉट बोलो ना, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। I am not teaching English. हाँ, आर्या मैम, आर यू टीचिंग इंग्लिश? I'm not teaching English. अंजलि मैम, आर यू टीचिंग इंग्लिश? No, I'm not teaching English. ओके। आदित्य सर, आर यू टीचिंग इंग्लिश? ओके, ठीक है। रिमेंबर, डोंट बी शाय गाइस, है ना? एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। एक्चुअली आपको बोलना सीखना है, तो अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर्स नहीं आएंगे आपके, तो लाइक व्हाट्स फिर फायदा क्या? फिर तो आप यूट्यूब से भी क्लास ले सकते हैं, ओके? आई एम ओके। नेक्स्ट, नाउ, तो दैट्स द थिंग। अब नाउ इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, तो कल हमने एक चीज का जिक्र किया था, हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ डूअर्स, डूअर्स के टाइप्स होते हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके के डूअर होते हैं हमारे पास। होता है फर्स्ट डूअर आई, सेकेंड डूअर Second word, यू, you. थर्ड डूअर सिंगुलर, Singular, He, she, name, she, या, name. एंड देन Hmm. थर्ड डूअर, Plural, plural. or plural, we, they, They, like. they, we. हाँ, ओके ओके। more than. सो दैट्स इट। अभी अभी मैं आज की क्लास में आपको प्रैक्टिकली इसे मार कन्वर्ट कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि आखिर चीज का मीनिंग क्या है, ओके? प्रैक्टिकली आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रैक्टिकली। मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है, बुल कैसे रहा है, क्योंकि समझने का पोर्शन बहुत कम है। इतना तो सभी को समझ में आता है, रहा है रही वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? He, सो नाउ, एक्शन है, जैसे एक्शन है रीड। अब कोई भी जो एक एक्शन, रीड द शीट, ओके? कोई भी एक एक्शन है गाइस, है ना? कीप पेइंग अटेंशन। अब एक्शन है, अब मुझे, क्योंकि अब देखो सारे काम, अपन सारे काम तो कर नहीं रहे, क्योंकि अब हमें कन्वर्स भी करना है, हमें प्रैक्टिस भी करना है, तो कैसे करें? तो अब आपको हल्का सा एक्टिंग करके कन्वर्स करना है। इजेमार जो होगा, हल्का सा हम लोग स्लाइटली थोड़ा सा एक्टिंग करके कन्वर्स करेंगे, ताकि इस रूल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। तो एक्शन है रीड द शीट, तो मैं फिलहाल पढ़ तो रहा नहीं हूं, लेकिन मुझे एक्टिंग करना है। तो शीट आ गई मेरे पास, और जिनके पास शीट नहीं रहेगी, वो आराम से इस तरीके से कैमरा ओपन करके इस तरीके से करके बोल सकते, ओके? सो मुझे 3 बार पॉजिटिव आंसर देना है एक्टिंग करते वक्त। आप लोग ऐसे नहीं कह सकते आई एम रीडिंग शीट, ये गलत है। कहाँ भाई, कहाँ है शीट? ये गलत है। इजेमार मीन्स मुझे काम होता हुआ दिखे तो इजेमार बोले, तो आप ऐसा नहीं, तो मेरे को शीट चाहिए। 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव। आई एम रीडिंग द शीट, आई एम रीडिंग द शीट, आई एम रीडिंग द शीट। आराम से इसको रख देंगे। आई एम नॉट रीडिंग द शीट, ओके? ओके, इस, अब आपको फील करना है, जैसा मैंने कहा था कि भाई आपको फील करना पड़ेगा कि इंग्लिश है क्या रहा, है ना? आपको फील करना है इसी तरीके से, है ना? एक्शन। अब जिन लोगों के पास शीट या नोटबुक है, तो वो ऐसे एक्टिंग करके बता सकते हैं, मतलब हाथ में नोटबुक रख के अच्छे से। और एक्टिंग इस तरीके से करना कि सामने थोड़ा विजिबल हो, आपको, हमें दिखे कि हाँ काम हो रहा है ना?
मतलब थोड़ा दिखे, मतलब ऐसा नहीं कि शीट यहाँ रखी हो सामने, जिस तरीके से मैंने सामने आपको दिखाया कि यहाँ रखी हुई है उस तरीके से। अगर शीट नहीं है तो आप इस तरीके से एक्टिंग कर सकते हैं होल्ड करने की और फिर बोल सकते हैं। सीमा मैम, एक्शन है रीड द शीट, प्लीज ओपन द या माइक एंड प्लीज स्पीक 3 टाइम पॉजिटिव 1 नेगेटिव। Okay. I have to say negative as well. हाँ नेगेटिव 1 टाइम एंड पॉजिटिव 3 टाइम्स। Okay. Okay. I am reading the sheet. I am reading the शीट इज sheet. नॉट विजिबल, प्लीज शो अस द शीट। Okay, यस this is यस this. यस यस यस। I am reading the sheet. I am reading the sheet. I am reading the sheet. And then I am not reading the sheet. करेक्ट। ओके आई एम जस्ट ओके हाँ नाउ बोलिए। विकास सर इट्स योर टर्न। विकास सर, देखो भाई जिन लोगों को एक मतलब एक्टिविटी क्लास व्लास करने में और कन्वर्स करने में है ना, मैं पहले वार्निंग दे दूं, मतलब जो शर्म वरम आती है तो फिर उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सीखना चाहते हो बोलना नहीं चाहते तो ये कौन सी इंग्लिश सीखना होता है ना। शर्माना वरमाना सब छोड़ देंगे, आराम से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर। I am हाँ reading the notebook. हाँ। I am reading the notebook. एक बार और। I am reading the notebook. हाँ I am not reading the notebook. गलत हो गया। आपने आपने नोटबुक को ऐसे रखे रखे बोल दिया आई एम नॉट रीडिंग, ये कैसे हो गया भाई? आपको एक्टिंग पूरा बंद करना होगा तब बोलेंगे आप आई एम नॉट रीडिंग, है ना। शर्माओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, शर्माते रह जाएंगे लाइफ टाइम, इंग्लिश आती रह जाएगी फिर तो। फिर वंस अगेन। I am reading the notebook. हम्म I am reading the notebook. I am reading to notebook. I am reading to notebook. रीडिंग रीडिंग द नोटबुक, टू नहीं, रीडिंग द नोटबुक, है ना। And एक्टिंग पूरा बंद करो, पूरा बंद करो एक्टिंग। अब बोलो, अब बताओ निगेटिव आंसर। I am not reading the notebook. हाँ ये होता है इसका मीनिंग, है ना। अभी देखना आपको समझ में आएगा, सारे कन्वर्सेशन ऐसे ही होंगे। प्रैक्टिकली करना है आपको, आपको फील करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द लाइक व्हाट एक्चुअली लाइक इंग्लिश एक्चुअल में होती क्या है। ओके। और धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन स्टार्ट होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इंग्लिश आने के बाद भी अगर आपको शर्म आती है, लाइक लोगों को शर्म आती है बात करने में, तो भाई व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इंग्लिश? रूम में बैठ के क्या ही करूंगा कॉन्फिडेंस का, जब बाहर बात ही नहीं होता है। Aditya sir, it's your turn. Open the camera and just do the practice. And fast. Everybody has to be ready because I'm going to call everyone one by one. Aditya sir. YouTube पे क्लास कर रहा हूँ ऑनलाइन। नहीं रे वेट। Okay. I am visible. No, you are not visible actually. Seems like there is any internet connection issue and all these things. Okay. रियाज सर, आर यू देयर? हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप? रियाज सर। चलिए, अब मैं दे रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन। ओके, आई एम गिविंग द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, देखो रिजल्ट रिजल्ट Anjali ma'am is left. अंजलि मैम इज देयर, वो आई एम नॉट एबल टू सी, आई थिंक शी इज नॉट देयर राइट नाउ। Okay, okay. ओके, देखिए रिजल्ट है ना, एक जो वर्ड होता है रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए होता है। रिजल्ट हर किसी को नहीं मिलता है ऑनेस्टली, क्योंकि हर कोई करता ही नहीं है ना। तो द पीपल हु आर रियली ट्राइंग टू डू, दे विल बी एबल टू डू व्हाट दे वांट टू अचीव। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज राइट द आंसर। और देखो ऐसा बात भी नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ करने को, मैं तो पहले खुद कर रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ, तो इसमें शर्माना ही क्या है। Sir, I can. ओके, तो देखो आई हैव टेकन वन पेन, आई हैव टेकन द I थिंग्स। also. अब अगर अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं आंसर लिख रहा हूं और आपने कहा आई एम राइटिंग आंसर, ये गलत है, ये गधापंती है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मुझे मैं आंसर लिख रहा हूं इसकी इंग्लिश बताओ, आपने बोला आई एम राइटिंग, गधापंती है भाई। ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए,
आप काम को करो तभी बोलो, अदरवाइज मत बोलो, है ना। आई हैव टू रीड। सो there's a notebook, फ्रिज में there's a चेक करो, pen. रखो I यहाँ am पे, जाओ। writing the answer. इजे मार की सही कंडीशन होगी, सही सिचुएशन हुई कि हाँ, है ना। आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर, एक्टिंग पूरी फिनिश, आई एम नॉट राइटिंग द आंसर। अच्छे से एकदम प्योर अच्छा एक्टिंग चाहिए हमें। सीमा मैम, इट्स योर टर्न। सर, आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर, आई एम राइटिंग द आंसर, हियर आई एम नॉट राइटिंग द आंसर। विकास सर। कुकुम्बर, चेक कर लो जाके फ्रिज में। I am writing the answer. I am Hmm. writing the answer. I am writing the answer. Clear? I am not writing the answer. बहुत बढ़िया। आदित्य सर। हम्म I am writing the answer. I am writing the answer. I am writing the answer. I am not writing the answer. ठीक है। अभी रियाज सर थोड़ा सा इंटरनेट इशू है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत सही कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। पानी पियेंगे भाई। देयर इज अ बॉटल। ओके, देयर इज अ बॉटल। फोटो चला गया, मेरा फोटो चला गया। ओके, देयर इज अ बॉटल एंड एक्शन है टेक वाटर। मीन्स पानी पीना। देखो, पानी पीने को आप टेक वाटर बोल सकते हैं, हैव वाटर बोल सकते हैं, या ड्रिंक। आप जो कहें बोल सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम रहेगा। ओके, सो आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर, ये एक्टिंग पूरी बंद। आई एम नॉट हैविंग वाटर। अगर आपके पास बोतल ना हो तो ऐसे हाथ से इस तरीके से एक्टिंग कर देना, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सीमा मैम, योर टर्न। टेक हैविंग, आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर, आई एम हैविंग वाटर, फिर देन आई एम नॉट हैविंग वाटर। बढ़िया, है ना। नाउ अब देखना, अब आपको हमेशा ध्यान आएगा। अभी पता है इस कन्वर्सेशन से एक फायदा होगा, जितनी बार भी आप इजेमार बोल देंगे और एक्टिंग नहीं हुआ, आप सोचेंगे यार ये तो गलत हो गया, है ना। क्योंकि अब आपको ये आदत, अब आपको सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश की आदत डल रही है। अब धीरे धीरे आपको आदत लगेगी कि भाई आखिर बोलना कब है। आपको पता चलेगा कि इजेमार तो तभी बोलेगा जब काम होगा, अदरवाइज गलत है, तब तो नहीं बोलना है उसके अलावा। विकास सर, एक्शन इज हैव वाटर। I have, I am having water. आई एम है ना, एम भी है ना। आई एम हैविंग वाटर। I am having water. हम्म। I am हाँ having water. हाँ I am having water. हाँ, I am not having water. बढ़िया, है ना। थोड़ा सा रीडिंग पे काम करना, बिकॉज थोड़ा फ्लुएंसी फ्लुएंसी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं आ रहा है ना। फ्लुएंसी वी नीड टू है। आदित्य सर, योर टर्न। देखो, ऑनलाइन क्लास में पता है क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता है ना, तो कन्वर्सेशन फिर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव। आर्या, प्लीज, एक्शन इज टेक वाटर, हैव वाटर। नेक्स्ट सेक्शन। भाई आंसर नहीं आ रहा मेरे को, मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ रहा हूँ। जो जितने लोग अभी बने हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करवा दूँ। एक्शन है हमारा टेक टी, चाय पीना। ओके, तो पहले मैं करूंगा भाई, ताकि आपको भी थोड़ा, है ना। ये चाय की केतली। आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, एक्टिंग बंद। आई एम नॉट टेकिंग टी। ओके, सीमा मैम। you are mute right now, the voice is not coming. Yes. I'm taking tea. I am taking tea. I am taking tea. I am not taking tea. विकास सर। I am taking tea. I am taking tea. I am taking tea. I am not taking tea. Okay, anybody wants to speak? Aditya sir. I am taking tea. I am taking tea. I am taking tea. I am not. टेकिंग टी। आदित्य सर, आर यू डूइंग द एक्टिंग और नॉट, है ना। ये एक्टिंग एक्टिंग करते ही बोलना है ना, उधर साइड एक्टिंग करते रहना। Sorry.
विकास सर भी क्या करे, दिख तो रहे नहीं रहे आप। हाँ भाई देखो। जहाँ जहाँ है वही करते रहना, पर करो। हाँ यू नीड, है ना, तो यू नीड टू फॉलो ऑनेस्टी, है ना आप। देखो, देखो पता है गाइस, आप मतलब मैं देख के कर भी क्या लूंगा, आप मेरे को दिखा के मतलब क्या, मतलब आपको तो खुद से ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा, है हम्म। ना। यू नीड टू बी ऑनेस्ट, तो मैं गाइड कर सकता हूँ यहाँ से। मैं जब भी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन का क्या होता है कि स्टूडेंट मतलब टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट खुद से पंचुअल नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा फिर, है ना। क्योंकि आपको कोई भी घर पे पकड़ के थोड़ी करवा सकता है कि चल चल ये बोल वो बोल, पीट पीट के। एक्शन, एक्शन इज वॉश द माय क्लॉथ। हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड। है ना। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड्स। सीमा मैम। आई एम वॉशिंग माई हैंड। आई एम वॉशिंग माई हैंड। आई एम वॉशिंग हैंड्स, माई हैंड। हैंड्स, हैंड्स। हैंड्स। हाँ, पॉजिटिव आंसर। आई एम नॉट वॉशिंग माई हैंड। हैंड्स। विकास सर। I am I am I हैंड्स। am washing my hands. ओके। I am I am washing my hands. I am washing my hands. I am not washing my hands. आदित्य सर। नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा आर्य है ना, आर्य यू स्पीक। पूरा मटेरियल हो गया तुम्हारा, फोन दो मुझे। फिर स्कूल की एक्टिविटी। देखो ये लोग आंसर कितने कितने बुरे हैं ये लोग। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, लेकिन आंसर ही नहीं दे रहे। चलो नेक्स्ट सेक्शन। आ मेक, क्या बना सकते हैं आप लोग, मेक चपाती। सर, आर्या मैसेज आर हियर। सर, आई एम नॉट एबल टू म्यूट, अनम्यूट। अच्छा हम्म। ठीक है फिर, ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट सी इज पंक्चुअल, सी इज टेकिंग हाँ, क्लास एवरी डे। शी टेक्स क्लास एवरी टेक्स, डे। हाँ, अभी मैंने फिर से गलती की, बोलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ सर। इस क्लास का ये फायदा हुआ कि बोलने के बाद मतलब माइंड में अब क्लिक किया, ना 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 अब पछतात क्या हुए। अब तो वो तो गलती हो गई ना, No, तीर अब this तीर this is निकल। this is the good things when I take a class and today class. So mind click. No, it is wrong. So it is the good thing. Mind remind us it is wrong. Yeah, now the things are clicking now in the mind actually what happened. Yes, it is the big things. वे हाँ, I मतलब मैंने बोल तो दिया, पर माइंड तुरंत क्लिक किया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया। yeah, that's the thing. Every like things strike, and like as we are doing the practices as well, the thing is हम्म। that we have everybody has discussed and everybody has learned these things before, but the actual just like the way I say, they have not spoken, they have not lived it, है ना। उनको इंजॉय नहीं किया, एक एक मतलब नाम के लिए फॉर्मेलिटी वाइज पढ़ा दिया गया है। बट नाउ वी नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक, तो क्लासेस कन्वर्सेशन हैज टू बी कंबाइंड, have to be combined. Okay. She is not taking class. She Okay, takes class. तो रोटी बना देता हूं मैं। एक्शन है मेक चपाती, सो आई एम मेकिंग चपाती, आई एम मेकिंग चपाती, आई एम नॉट मेकिंग चपाती। सीमा मैम। सर को तो आती नहीं है, कहाँ चैनल पे एक्टिंग आती एक्टिंग नहीं। आई एम मेकिंग चपाती। आई एम मेकिंग चपाती। आई एम मेकिंग चपाती। आई एम नॉट मेकिंग चपाती विकास बिकॉज सर, आई ऑलरेडी मेड। विकास सर डोंट लाफ एंड प्लीज स्पीक इट। विकास गॉट स्टक। Hello, sir. यस सर स्पीक, मेक चपाती। रोटी बनाइए, रोटी, एक्टिंग के साथ। शर्माइए मत, बनाइए, कॉन्फिडेंस आएगा, शादी के बाद काम आएगा ना। ये मैं बनाता हूँ अभी। आई मेक चपाती।
I make chapati. चलो अब बना के दिखाओ, एक्टिंग करो, एम से बताओ I am making chapati. I 3 am टाइम्स। making chapati. हाँ I am making chapati. I am not making chapati. ओके, आदित्य सर। विकास सर देसी चूल्हे वाली चपाती बनवा रहे या दिस वन वी नीड टू डू एक्टिंग दिस वन। ओके, इज देयर एनीवन हु कैन आंसर, हु कैन डू द प्रैक्टिस विद अस? ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी अगर कोई हो बीच में, अगर कोई आंसर देना चाहे तो वो मुझे बता दे। ओके ओके, नाउ देखिए, अब अभी फिलहाल जैसे आप आय से खुद के बारे में आंसर दे रहे हैं, अब आपको अब आपको 3 डूअर के बारे में एक साथ आंसर देना है। ओके, कैसे देना है मैं बताता हूं। जैसे एक्शन था हमारा मेक चपाती, तो मैं हूं फर्स्ट डूअर। ओके सीमा मैम, मैं हूं फर्स्ट डूअर, सीमा मैम है सेकेंड डूअर, और विकास सर है थर्ड डूअर सिंगुलर। ऐसा हम सभी को पता है कि 3 तरीके के डूअर होते हैं, और ये बहुत अच्छा होगा अगर तीनों के बारे में कॉन्वर्सेशन साथ में चले। तो मैं हूँ फर्स्ट डूअर आई, सीमा मैम है सेकेंड डूअर यू, एंड विकास सर है थर्ड डूअर प्लूर सिंगुलर। तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। आई एम मेकिंग चपाती, आई एम मेकिंग चपाती, आई एम मेकिंग चपाती, आई एम नॉट मेकिंग। सीमा मैम, खाना बन गया है? सीमा मैम नाउ, हाँ। सीमा मैम नाउ यू डू द एक्टिंग एंड आई विल टेल यू, यू डोंट टेल, आई विल टेल यू 3 times, I will tell you, and 1 time negative. You just do the acting. You are making chapati, you are making chapati, you are making chapati, and finish. You are not making chapati. Okay. अब now, क्योंकि सीमा मैम is second person, okay, I am the first person, सीमा मैम is second person, and सेकंड Vikas विकास sir is सर first person singular. So Vikas sir, you need to do the acting, and I will tell सीमा मैम about you. Vikas sir, just do the acting, okay? I will tell सीमा मैम about you. Do the acting. Make chapati. आई हैव टू से नो नो, आई विल से, यू मैं बताऊंगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा विकास सर के बारे में। विकास सर रोटी बनाने यस की यस हम्म एक्टिंग ऐसे करो। बनाओ रोटी हाँ बस एक, हाँ बोलो मत, बस बनाओ, हम्म मैं बताऊंगा आपके बारे में। विकास सर इज मेकिंग चपाती, विकास सर इज मेकिंग चपाती, विकास सर इज मेकिंग चपाती। फिनिश करो, फिनिश करो। हाँ छोड़ दो आप बंद करो लीव इट विकास सर इज नॉट मेकिंग चपाती। है हम्म ना, काम भाई, काम दिखे, अगर काम दिख रहा है तो मैं नेगेटिव आंसर नहीं दूंगा। तो मैंने अपने बारे में बताया, आई से बताया, यू से बताया, और थर्ड पर्सन से एक्टिंग के साथ बताया। अब सीमा मैम आपकी बारी, यू आर फर्स्ट टूअर, पहले आप अपने बारे में विकास सर को बता दो, सेम एक्शन बताइए। आई एम मेकिंग चपाती आई एम मेकिंग चपाती आई एम मेकिंग चपाती आई एम नॉट मेकिंग चपाती ओके, अब नाउ सीमा मैम सेकेंड डूअर है विकास सर, तो आप विकास सर को उनके बारे में ही बताना। विकास सर एक्टिंग कर दो फिर से। रोटी बनाओ रोटी हाँ यू आर मेकिंग चपाती यू आर मेकिंग चपाती यू आर मेकिंग चपाती नाउ फिनिश ओके यू आर नॉट मेकिंग चपाती ओके, नाउ इट्स माय टर्न, आई विल डू द एक्टिंग एंड आई एम थर्ड डूअर सिंगुलर। सो नाउ सीमा मैम यू नीड टू टेल विकास सर अबाउट मी, मेरे बारे में बताना। ओके बताइए। विकास सर मेकिंग चपाती विकास सर विकास इज विकास यस यस विकास सर इज मेकिंग चपाती विकास सर इज मेकिंग चपाती विकास सर मेकिंग चपाती विकास सर एंड इज, इस सेंटेंस को हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं ही इज मेकिंग चपाती यस, ही इज मेकिंग चपाती ही इज मेकिंग चपाती एंड व्हेन फिनिश्ड ही इज नॉट मेकिंग चपाती ओके नाउ ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ खुद के बारे में आंसर दिया, हमने आई से आंसर दिया, लेकिन अब हम सेकेंड डूअर से और थर्ड डूअर, एक्चुअली करना क्या है, हमें तीनों के ऊपर बात करना सीखना है ना, तो तीनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। विकास सर यू आर फर्स्ट डूअर, आप फर्स्ट डूअर हैं, पहले आप अपने बारे में सीमा मैम को बताइए। सीमा मैम है सेकेंड डूअर, उन्हें बताना है आपको। ओपन द माइक। I am making chapati. I am making chapati. I am making chapati. ओके, निगेटिव आंसर। नेगेटिव आंसर I am not making chapati. ओके, नाउ अब सीमा मैम यू डू द एक्टिंग। विकास सर बताइए सीमा मैम को क्या कर रही है वो।
क्या व्हाट? हाँ, यू फर्स्ट नीड हुआ टू, तुम थे, सेकंड हुआ मैं हूँ, तो मेरे हाँ बारे में बताओ कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे देख के हाँ, बताओ। सीमा मैम को बताओ, देखिए कि वो क्या कर रही है। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आंसर यू के साथ। ठीक। बोलो यू आर, सीमा मैम को बोलो यू आर मेकिंग चपाती, आप रोटी बना रहे हो। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यू आर नॉट एबल टू सी। हम्म, कोशिश करो तो देखो तो। जूही, फोन फोन रखो यहाँ पे। सीमा मैम दिखाई नहीं दे रही है आपको? विकास सर। नहीं नहीं दिखाई दे रही। नॉट एबल टू सी। हाँ, बोलो आई एम नॉट एबल टू सी। हम्म अच्छा। आई एम नॉट एबल टू सी। अच्छा, अब मेरे को बता दो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मेरे को बताओ। आई एम यू आर मेकिंग चपाती। यू आर मेकिंग चपाती। यू आर मेकिंग चपाती। यू आर नॉट मेकिंग चपाती। करेक्ट करेक्ट, है ना। नाउ इट वाज वेरी नाइस दैट यू जस्ट वेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। इट वाज वेरी नाइस। ओके ओके, नाउ डू वन थिंग। नाउ कैन यू सी द सीमा मैम राइट नाउ और नॉट? कैन यू सी हर? वो मम्मा को चाहिए थे। नो? हाँ बोलिए सर। ओके, सो देखिए, दैट्स द थिंग, दिस इज द इजेमआर एंड व्हाट डू वी नीड टू डू, है ना। कॉन्वर्सेशन रहेंगे कैसे एक ही बार में, ध्यान रहे practical conversation is there, and our main work is to learn as well as converse. So if we are learning something, if we are trying to understand any rule, if we are understanding any rules, so more than understanding, we need to converse it, we need to do the practice of that as well. अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है, सो यू विल, अगर चीजें समझ में आ गई, अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या चीज किस सिचुएशन में बोलती है, यकीन करना स्पोकन बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है ना। तो आज की क्लास में इजेमआर कन्वर्स करेंगे, बाकी हम आपको जो कॉन्वर्सेशन होगा, 1 घंटे क्लास रहेगा जिसमें किसी भी रूल के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा अपन कन्वर्स करेंगे। जैसे इजेमआर हो गया, कल किसी और रूल पे बात करेंगे। और डेली डेली जब थोड़ा सा बात होगा या कॉन्वर्सेशन होगा तो रिवीजन टाइप का भी होता रहेगा और चीज़ें, कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ओके, इसके अलावा कॉन्वर्सेशन भी है, विकास सर आप ज्वाइन करना। ओके, देयर इज 1 hour conversation. हम्म। So Ashish sir will be there, or you will need to talk. He will ask you some questions. He will make you do GD presentation or like, and it could रोल be प्ले। anything, any activity, role play, and it is very fun, है ना। उस क्लास में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ने का काम सब हमारा है, हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। दूसरा कन्वर्सेशन में अभी लिंक शेयर करूंगा 2-3 मिनट से 5 मिनट से, आपको सिर्फ कन्वर्स करना है, आराम से एंजॉय करना, देखना, बताना, आपको जैसा लगे फिर फीडबैक देखना है। आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। इजेमआर थोड़ा वी हैव कन्वर्स टॉक्ड अबाउट इट। बाकी इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनीबडी गेट्स एनी क्वेश्चन, दे कैन मेक मी अ कॉल। आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बने रहें, बी कंसिस्टेंट, स्पोकन इंग्लिश टेक्स टाइम। अगर आप, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश विद इन 1 month, अगर आप 1 महीने में फ्लुएंसी चाहते हैं तो गलत चाह रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं होता है। हाँ। मैं टेंशन में आ गई थी सर। हाँ हाँ, नो, इट्स रियली, तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरे को समझ में नहीं आता कि 1 महीने एक में महीने में फराटेदार इंग्लिश, ये सब मेरे को समझ में नहीं आता, बिकॉज बिलीव मी एक यार। महीने में तो केवल इज एम आर डू एंड डज समझ लो, यही बहुत है। हाँ, है ना, भूलता नहीं है, समझ तो जाएंगे ही, हाँ। कुछ घंटे में आप रूल समझ जाएंगे लेकिन भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, दैट्स द थिंग। ओके, सो बी, है ना, बी क्लासेस विल बी देयर ऑन द टाइम, डेली विल लर्न समथिंग, वी विल एंजॉय द कन्वर्सेशन, बर्डन की तरह नहीं लेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। बी रेडी फॉर कन्वर्सेशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, सर बाय बाय। बाय 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 विकास सर। बाय। विकास सर गॉट स्टक। थैंक यू सर। 8-9 दिन से लगातार रोज नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन पुराने वाले नहीं आते। रिजल्ट भी नहीं आता ना वो। पुराने वाले नहीं। ये कि आर्या आर्या पता नहीं क्यों क्लास नहीं ले पा रही है ये You हर see, रोज but क्लास ले। but there is one thing, ma'am, Seema ma'am, the people who are taking the classes on like consistently on the daily basis, they are able to speak.
They are able Yes. to speak and they are able to understand the things. Even you remember before some months, Saloni ma'am used to come. Saloni ma'am used to come. Yes. And, and in the starting, she was not able to converse. She was not able to answer the question. But now, after a month, when she was taking the class daily, she was able to answer my question and understand. And you were also saying, you were saying that Yes. sir, I'm really shocked that in the starting she was not able to understand and answer the question. Now Yes. in the activities. So See, that's the but she is not able to understand only single sentence. She is not able to make. But yeah. after taking consistently class like 1 and 2 month regular, so she is able to speak like Yeah. a 2 and 3 sentence, and she is able to understand what is Vikas, what is the question. She is able to Yeah. understand. Understanding was good and listening just got improved. So that's the thing. बाकी देखो, I can do my best. बाकी बच्चे का मन करें आए ना करें तो मेरे से बाय, बाकी Yeah. कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, Okay, sir. Good night, sir. Good night. गुड नाइट.